नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ मैथ में। तो आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपने को अभाज्य संख्याओं के बारे में और विभाजकता के नियमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या उसके लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और 3 से विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या है उसको यदि हम जोड़ लेंगे और उसमें पूरा पूरा 3 का भाग चला जाता है तो 3 से विभाजित होगी। जैसे 27। अब देखते हैं इसको जोड़ करके, ये हो गया 9 और इसमें 3 का भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, तो मतलब 3 से विभाजित है 27। 4 से विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई और दहाई मतलब लास्ट वाली दो संख्या उसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 1936, इसमें यदि लास्ट की 2 संख्या देखेंगे और अब इस 36 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो मतलब ये 4 से विभाजित है। और भी संख्या ले लेंगे जैसे 212, कुछ भी ले लेंगे, ये जैसे इस 12 में 4 का भाग चला जाएगा। और ये है 5 से विभाजकता का नियम अगला। इसमें क्या है कि संख्या के लास्ट में यदि 0 तथा 5 होना चाहिए। यदि संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो वह संख्या क्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये नियम है, ये कक्षा 6 की जो NCERT की पुस्तक है उसके पेज नंबर 35 पर आप देख सकते हो और डिटेल में। तो अब इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। 140 है तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो मतलब सम संख्या है, 0 भी है और ये मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 7 14 और 0 ऐसे ही उतर गया। तो मतलब 2 का भाग 140 में देंगे तो 70 बार जाएगा। ठीक है, लास्ट में फिर 0 आ गया, फिर वापस 2 का दे देंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया 10 हो गया तो 2 पंजू 10, 35। ठीक है, अब 35 में लास्ट में क्या है, 5 है तो किसका भाग देंगे भाई, 5 का देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 पंजू 35। ठीक है, अब वापस इसमें किसका देंगे, 7 में 7 का ही जाता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे ना अपन तो 140 ही आएगा। ठीक है, अब देखो कि ये संख्या है ना 2, ये एक बार यहाँ पे आ गई, एक बार यहाँ पे, तो मतलब ये दोनों संख्या सेम है। यदि दोनों संख्या सेम है ना तो इनके पावर में ये 1 है, इसके पावर में, तो आधार समान हो तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये घातांक करने का नियम है, उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 हो गया ये, गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया इसका राइट आंसर। मतलब अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अभाज्य
गुणन ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे। अब है 156। 156 का मतलब अभाज्य गुणनखंड करना आपको। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या फिर वही रूल अपने को, तो रूल तो याद होने ही चाहिए। तो ये जो 6 है ना, ये क्या है 6, तो मतलब लास्ट में कितनी संख्या से भाग जाएगा, 2 से चला जाएगा ही। तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, बच गया 15 में से 1, वो हो गया 16। तो 16 में 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो मतलब 2 का भाग 56 बार देंगे तो 78 आएगा। ठीक है, लास्ट में फिर 8 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, 1 बच गया, 1 उतार 6 8 18 हो गए। अब 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक, हाँ। अब ये 9 है ना, ये मतलब क्या है, विषम है। तो सम का तो संख्या का भाग जाएगा नहीं, तो विषम संख्या का भाग जाएगा। तो विषम संख्या में जब 3 से विभाजकता का नियम ने आपको पढ़ा है कि मतलब कोई संख्या है उसको जोड़ देंगे और उसमें 3 का भाग दे देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा तो 3 से भाजक होगा। तो जैसे 3 और 9 है मतलब 39, तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसमें 3 का भाग चला जाता है, तो मतलब ये 3 से भाजक होगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक, अब इसमें 13 में तो किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इनको सबको गुणा करेंगे ना तो 156 ही आएगा भैया। अब वही चीज है कि ये दोनों सेम है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये किस में व्यक्त हो गया, भाज्य गुणनफल के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। भाई देखो, ये मतलब संख्याओं को ऐड करते हैं और इसमें 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें पहले 3 का जाए देखते हैं कि लास्ट में विषम संख्या है। तो 8 2 10 13 13 15, 15 में 3 का चला जाता है। ठीक है, 3 का जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गई और 2 ये आ गई 22 हो गई, 3 7 21, 7 बार 1 बच गया 15 हो गई, 3 पंजू 15। तो 3 का भाग देंगे तो 1275 आएगा। अब वापस इसमें किसका चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। क्यों, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो मतलब 15 में 3 का वापस चला जाएगा, तो 3 का वापस देंगे इसमें, तो 3 चौक 12, 4 बार गया, 3 दूनी 6 2 और 1 बच गया, 3 दूनी 15, तो 425 बार जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 425 बार जाएगा। अब लास्ट में 5 है, तो 3 का तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि 6 4 और 2 कितना हो गई 6, 6 में 5 का गया, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो मतलब लास्ट में 5 है, तो मतलब 5 का ही जाएगा। 3 कब चला जाता, पर उसमें क्या है कि इनको संख्याओं को ऐड करके 3 का भाग देते हैं, वो नहीं रूल लग रहा है, तो 5 का देंगे इसमें। 5 चौक 20, 5 8, 5 8 40 हो गई, बच गया 2 25, 25 में 5 का देंगे 5 बार जाएगा, तो 85 बार जाएगा।
अब 85 में 5 का ही जाएगा, 8 और 5 13 होते हैं, तो मतलब 13 में 3 का भाग नहीं जाता। जैसे 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का रूल इसमें लागू नहीं होगा, 5 का ही होगा। और 5 का रूल में है कि 5 का रूल ये है कि उसमें क्या 0 और 5 होने चाहिए अंत में, तो 0 5 है तो 5 का देंगे इसमें। तो 5 एकम 5, 3 बच गई, 5 7 35, कितनी बार गया, 17 बार, और 17 में भैया जाएगा 17 का। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब देखो ये मतलब 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये पावर वाला भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये मतलब क्या है कि आधार जिसकी समान होना तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार समान है, इसका 3 आधार 3 ये भी, और इनके घात एक एक है, तो आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, ये घातांक करने का नियम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो भैया कि ये जो मतलब लास्ट में 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो मतलब 3 का तो इसमें भाग जाएगा नहीं है, 3 का 3 वाला रूल तो इसमें लागू नहीं होता। फिर इसमें 5 है लास्ट में, तो 5 वाला ही नियम लागू हो जाएगा इसमें, 5 का विभाज्यता का नियम। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 डबल 0 5। ठीक, अब जाएगा इसमें 7 का, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 4 बच गया, 2 बच गए और एक ही आ गया, तो 7 की 21, 143 में आ जाएगा ये इसमें। अब 143 में किसका भाग जाएगा भाई, 3 का तो जाएगा नहीं, 3 विषम संख्या है तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का, 3 4 4 दूनी 8, 3 कम नहीं जाएगा, 5 कम नहीं जाएगा, और यदि 2 का 4 का, 4 कम नहीं जाएगा, 43 में 4 का जाता नहीं है, 5 का वैसे नहीं जाएगा, 6 का यदि 2 का 3 का जाए तो इसमें 6 का भी जाएगा, 2 का 3 का जा रहा नहीं है इसमें, 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 3 बजे 11 तिया 33, 13 बार गया। अब 13 में भैया 13 का ही जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यदि इनको गुणा करेंगे तो 5005 ही आएगा भैया। ठीक है, तो ये किसके रूप में व्यक्त हो गया, अभाज्य गुणनफल के रूप में, अभाज्य ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5वां क्वेश्चन। इसमें जाएगा भैया पहले 17 2 का 9 का कितने बार जाएगा, 17 का जाएगा इसमें, 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 34 27 17 35 437 बार जाएगा,
अब 437 में कितने का जाएगा, 19 का जाएगा। कितनी बार गया, 23 बार, और 23 में जाएगा 23 का। इसको लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23 इक्वल 7429। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।